नमस्ते। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि काशी की 3 राजकुमारियों का स्वयंवर था। तो उसमें भीष्म जाते हैं और ज़बरदस्ती तीनों राजकुमारियों का अपहरण करते हैं और उसके बाद ले जाते हैं। तो ताकतवर तो थे ही, तो रास्ते में उन्हें सारे राजाओं और जो भी राजकुमार थे वहाँ पर सबसे युद्ध की चुनौती मिलती है, पर वो सबको हरा देते हैं। और एक उन राजाओं में से जो स्वयंवर के लिए आए थे, जिनको भीष्म हरा रहे थे, उनमें से प्रमुख शाल्व का युद्ध चला भीष्म से, और भीष्म ने शाल्व को भी थोड़ी देर के बाद हरा दिया, अच्छे से हरा दिया। और इसके बाद वो तीनों राजकुमारियों को जीत कर हस्तिनापुर ले गए। वहाँ पे तीनों में से जो सबसे बड़ी थी अम्बा, उसने भीष्म से कहा कि मैं शाल्व से प्रेम करती हूँ, मुझे कृपया जाने दें। तो भीष्म ने उसे जाने दिया कि जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं। जब वो शाल्व के पास पहुंची तो शाल्व ने भी उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। अब शाल्व ने स्वीकार करने से इसलिए मना किया, प्रेम करता था लेकिन वो तो उसे हार चुका था ना। ठीक है, एक पति अपने पत्नी के सामने हीरो ही रहता है, ठीक है, और अगर वो हीरो नहीं रहता है तो वो खुद में अच्छा फील नहीं करता है। ठीक है, तो उसने कहा अम्बा से कि देखो, मैं अपना पूरा जी जान लगा के भीष्म से युद्ध किया, तुम्हें पाने की कोशिश किया, पर भीष्म ने मुझसे तुम्हें छीन के ले ही गया। ठीक है, भीष्म छीन कर ले ही गया, तो अब मैं तो मतलब बेकार हो गया ना। मैं कहाँ अपना पौरुष रहा तुम्हारे सामने, इसलिए मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तुम्हारा पति बनने योग्य नहीं हूँ, जाओ भीष्म से ही तुम ब्याह करो या फिर उसी से पूछो क्या करना है। ठीक है, तो अम्बा भीष्म के पास गई और बोली कि भीष्म, आप मुझे स्वीकार करो पत्नी के रूप में। भीष्म ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था और तो फिर उसने मना कर दिया। तो मतलब अम्बा ना शाल्व की हुई, ना भीष्म की हुई, और ना ही विचित्र वीर्य की हुई। अच्छा, विचित्र वीर्य ही वो है, मतलब भीष्म के भाई, जिनके लिए भीष्म ने किडनैप किया था। ठीक है, तीनों राजकुमारियों को जो किडनैप किया था भीष्म ने, वो इसलिए किया था ताकि वो अपने भाई को दे सके वो तीनों राजकुमारियां पत्नी के रूप में। तो अम्बा तो किसी की नहीं हुई, तो अम्बा का तो जीवन बर्बाद ही हो गया। अब इसमें दोष किसका है, अम्बा का, शाल्व का, कि भीष्म का? भीष्म का दोष है। भीष्म का दोष इसलिए है क्योंकि देखिए, हीरो बन के तो वो आ रहा है ना कि भाई ना, मतलब सबको हरा के बिल्कुल विजेता की तरह एक अकेला सबको हरा रहा है। कौन आ रहा है? भीष्म आ रहा है, तो उसे ही ब्याह करना चाहिए था ना। वो ब्याह कर नहीं रहा है, अपनी भाई को दे रहा है। अगर भाई को ब्याह करना था तो भाई को भेजते लड़ने के लिए। भाई में अगर दम नहीं था उतना लड़ने का, तो नहीं ब्याह कराते उन राजकुमारियों का अपने भाई के साथ। ठीक है, पर अगर आप मतलब भीष्म अगर हीरोइज्म दिखा रहा है, तो जो तीनों राजकुमारियां हैं वो तीनों जरूर भीष्म से आकर्षित होंगी ना। तो ना इसमें भीष्म की गलती है कि उसने अपहरण किया, ना हीरो बन के तो आए लेकिन आपने ब्याह नहीं किया ना। आप सोच के देखो कि ना कोई पुरुष है ना, उसे कोई दोस्त या उसका भाई ही ना कोई और लड़की जीत के लाए कहीं से, ना उसे अपना बाहुबल से कहीं से लेके आए कि ना चलो ना हम तुमको उठा के यहाँ से ले आते हैं, और उसके बाद अपनी और वीरता दिखा के आए। ठीक है, और उसके बाद अपने भाई को दे, मतलब उसी आदमी को दे, तो क्या वो उस लड़की को स्वीकार करना चाहेगा? इज्जतदार व्यक्ति स्वीकार करना नहीं चाहेगा। और इसी लेकिन भीष्म ने जबरदस्ती अपने भाई को स्वीकार करवाया कि हाँ लो तुम। और इसलिए अम्बा तो अब तक तो जीवन खराब हो गया, लेकिन अंबिका और अंबालिका ये दो भी अपने पति का इज्जत नहीं कर पाई होंगी। इसका सबूत ये दिखता है कि बहुत जल्द ही ब्याह के बाद विचित्र वीर्य भीष्म के भाई, जिनसे अंबिका और अंबालिका का ब्याह कराया गया था, वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहे। कुछ साल के बाद ही उनका देहांत हो गया।
क्योंकि वो अपने पति का इज्जत नहीं कर पा रही थी ना। ठीक है, जो रिश्ते में इज्जत नहीं होता वो रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलता है, किसी ना किसी कारण से वो टूटना ही था। तो ठीक है, विचित्र भी है कि मृत्यु से वो रिश्ता टूटा। ठीक है, और रही अम्बा की बात, तो अम्बा ने भी शाल्व पे क्रोध नहीं दिखाया। अम्बा शाल्व से बिल्कुल गुस्सा नहीं थी, जितना गुस्सा था वो भीष्म पे था, अम्बा का। और उसने भीष्म को श्राप दिया कि मैं तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी। ठीक है, और वो बनी भी, भीष्म की मृत्यु का कारण अम्बा बनी भी। ठीक है, अगले जन्म में, ठीक है, बन गई। मतलब अम्बा का श्राप सच साबित हुआ। ठीक है, तो लेसन यही है कि पराई स्त्रियों के सामने ना हीरो ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। दूसरे की पत्नी है ना, या फिर दूसरे की पत्नी होने जा रही है तो ज़्यादा हीरो नहीं बनना चाहिए, हीरो बनना ही नहीं चाहिए। महाभारत से एक और एग्जाम्पल लूँ अगर, तो नकुल का आता है। ठीक है, जब पांचों भाई जुए में हार गए थे तो पांचों जा रहे थे वन की तरफ। तो जाते वक्त ये महाभारत में मेंशन है, बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। आप गीता प्रेस गोरखपुर का महाभारत देख सकते हो, वहाँ पर श्लोक के साथ है वो, कि नकुल ने क्या किया था, उन्होंने मिट्टी से अपने चेहरे को पोत लिया था ताकि स्त्रियां जो मुझे देख रही हैं वो मुझसे आकर्षित ना हो। देखिए क्या चेतना है नकुल की। ठीक है, नकुल उनका नाम एक्चुअली इसलिए है कि कुल में उनके जैसा सुंदर कोई नहीं था, पूरे कुल में, तो नकुल ये नाम पड़ा उनका। तो बहुत सुंदर थे, और उन्होंने मिट्टी से अपने चेहरे को पूरा गंदा कर लिया था ताकि स्त्रियां मुझे देखकर आकर्षित ना हो ना। तो यहाँ पर ना नकुल डेफिनेटली बहुत ही अच्छे पुरुष दिखाई देते हैं। इसी तरह आप रामायण में देखिए, राम जी ने वाली को मारा, छुप के मारा, छुप के मारा। और देखिए राम जी का क्या कारण था। ठीक है, उस वाली को मारने का क्या उद्देश्य था, सुग्रीव को हीरो बनाना, सुग्रीव को राजा बनाना, और सुग्रीव को उसकी पत्नी रूमा और तारा भी आ गई थी तो वापस दिलाना। ठीक है, अपनी पत्नी वापस दिलाना, रूमा, जिसको कि बाली ने हर लिया था जबरदस्ती। तो सुग्रीव को हीरो बनाना है ना। अब अगर राम जी ही जाके युद्ध करें, वाली को चैलेंज करके हरा दें, राम जी के पास ताकत था, वो ऑलरेडी सुग्रीव के सामने साबित कर चुके थे इस बात को कि हाँ वो ताकतवर थे, पर फिर भी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, उन्होंने खुद को जितना कम हीरो दिखाना था उतना कम वो दिखाए हीरो। ठीक है, यहीं माता सीता के लिए जब युद्ध करना था तो वहां तो खुल के पूरा एकदम रावण को सामने से युद्ध करके हराए, क्योंकि वहां तो अपनी पत्नी के सामने हीरोइज्म दिखाना है ना। ठीक है, तो हीरोइज्म ऐसा नहीं कि जहां तहां दिखाना चाहिए, सोच समझ के दिखाना चाहिए। अपनी पत्नी के सामने दिखाओ, अपनी पत्नी के लिए दिखाओ, दूसरे की पत्नी के लिए नहीं। ठीक है ना। और उसी तरह एक और चीज आता है रामायण में ही, कि जब ब्याह हुआ था राम जी का, उससे पहले चारों भाई का एक साथ ही हुआ था वैसे भी। तो ब्याह के पहले जब ताड़का से युद्ध हुआ था तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों युद्ध किए थे। सुबाहु मरीच से जब युद्ध हुआ था ब्याह के पहले, लक्ष्मण जी ने भी युद्ध किया था, राम जी ने भी युद्ध किया था। ब्याह के बाद जब शूर्पणखा आई थी, फिर और उसके बाद भी ब्याह के बाद जब माता सीता का किडनैप हो गया था, तो उसके बाद एक राक्षस आए थे कबंध, उससे भी दोनों ने ही एक साथ युद्ध किया था। जहां माता सीता नहीं है ना, वहां पे दोनों एक साथ युद्ध कर रहे हैं। जहां माता सीता है वहां पे सिर्फ राम जी युद्ध करते हैं। जब खर दूषण आए थे तो लक्ष्मण जी को सीता जी का रक्षा के लिए रख दिया और राम जी खुद का युद्ध करने, क्योंकि पत्नी के सामने पति को हीरो बनना है। और राम जी सबको मार के आ गए, लक्ष्मण जी भी आराम से सबको हरा के आ सकते थे, लेकिन उनको हीरो नहीं बनना है। ठीक है, ये नियम है, ये ना अच्छे लोगों का नियम। और आजकल तो अजीब ही बात होता है, शादी में दूल्हे के सामने ही सब अपना, कुछ पुरुष लोग होते हैं जो कि दूल्हे का इंसल्ट करते हैं, उसे हीरो मतलब नहीं बनने देते। शादी के दिन दूल्हा हीरो होता है और उसे ही हीरो रहने देना चाहिए। मजाक हो चाहे जो भी हो, मजाक मजाक के नाम पे दूल्हे का बेइज्जती किया जाता है, वो बहुत बड़ा पाप हो जाता है। ठीक है, तो बस यही सीख रहे हैं आज कि पत्नी के सामने ही हीरो बनना चाहिए, दूसरे की पत्नी के सामने हीरो नहीं बनना चाहिए।